नमस्कार, विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है हथेली पर विदेश यात्रा। विदेश यात्रा किनका सपना नहीं होता। ऐसे लोग जो पढ़ाई के कारण विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो नौकरी के कारण विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो अपने ख्वाहिश पूरा करने घूमने के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, उन सब के लिए आज का वीडियो आपकी हथेली में विदेश यात्रा योग। और आपकी हथेली में कौन सी रेखाएं हैं जो आपको विदेश तक पहुंचाएंगे, ये वीडियो आपके लिए है जो विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूं कि मेरी ये चैनल विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विदेश यात्रा, हथेली पर आपका विदेश की रेखा, विदेश यात्रा रेखा। सबसे पहले आप देखें विदेश के लिए कौन सा ग्रह है जो आपको अब्रॉड का ट्रिप कराता है, विदेश भेजता है। उसके लिए सबसे पहला ग्रह है राहु। राहु विदेश यात्रा का कारक ग्रह माना जाता है। आप जिस आवास पे रहते हैं, जिस घर पे रहते हैं, अगर वहाँ से दूरी हो तो यही हो गई विदेश यात्रा। अब ये दूरी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 7 समंदर पार, आमतौर पे छोटी यात्रा की जो दूरी है उसका कारक शुक्र है, सूर्य है, पर लंबी यात्रा की दूरी का कारक शनि और सबसे ज़्यादा राहु। अब आप 7 समंदर पार विदेश जाएंगे तो कार या फिर ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, आप जाएंगे हवाई जहाज़ से। तो हवाई जहाज़ का कारक भी वायुयान यात्रा और वायुयान दोनों का कारक राहु। इसलिए घर से दूर करने का कारक राहु, फ्लाइट में चढ़ने से लेके लैंड करने तक का कारक राहु और वायुयान यात्रा का कारक राहु। इसीलिए बोला जाता है कि विदेश यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है राहु। अब देखें हथेली पे वो कौन सा योग है जो आपको विदेश पहुंचाएगा। हथेली पे देखें चंद्रमा पर्वत जो स्क्रीन पे दिख रहा है। चंद्रमा पर्वत से अगर कोई रेखा काटती हुई, गहरी रेखा बिना टूटे फूटे कोई रेखा काटते हुए अगर भाग्य रेखा को स्पर्श करे या भाग्य रेखा को काट दे तो आप विदेश यात्रा करेंगे। अब ये विदेश यात्रा छोटी होगी, यानी आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश यात्रा 4 साल 5 साल के लिए जा सकते हैं, व्यापार के सिलसिले में जा सकते हैं, या फिर आप विदेश यात्रा घूमने फिरने शौक मौज के लिए जा सकते हैं। पर अगर आप नौकरी के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है विदेश यात्रा का चंद्रमा पर्वत से लेके भाग्य तक नहीं जाना, जीवन रेखा को काटना। तो चंद्रमा पर्वत से अगर कोई रेखा भाग्य तक जाती है तो आपका विदेश यात्रा पर टेम्पररी आप वापस इंडिया आ जाएंगे। पर अगर भाग्य रेखा से यानी चंद्रमा पर्वत से कोई रेखा काट के जीवन रेखा तक चले जाए तो आप विदेश जाएंगे भी और वहाँ बस भी जाएंगे, मतलब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगी। आप वहाँ जाएंगे भी और आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर यानी फॉरेन सेटलमेंट, आप वहाँ पे जाके विदेश में सेटल हो गए। यानी आप नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं, आप वहाँ घर भी बना लेंगे और रहने के लिए भी चले जाएंगे। तो विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा पर्वत देखें, हथेली पर चंद्रमा पर्वत। चंद्रमा पर्वत से कोई गहरी रेखा अगर भाग्य रेखा या जीवन रेखा को काटे तो इसको हथेली पर विदेश यात्रा का रेखा कहते हैं। अब कुंडली का 9th हाउस, चार्ट का आपके जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है और 9वां भाव विदेश यात्रा का भाव है। और कुंडली का 12वां भाव जिसको कहते हैं 12th हाउस, ये फॉरेन में सेटलमेंट यानी विदेश यात्रा का भाव है। तो अगर इस दोनों में से किसी एक की भी दशा चल रही है, यानी भाग्येश की दशा या द्वादशेश की दशा, या भाग्य भाव में अगर कोई ग्रह बैठा उसकी दशा चल रही है, तो भी आप विदेश यात्रा कर सकेंगे। विदेश यात्रा करने के लिए आपको भाग्येश का रत्न धारण करना चाहिए और अपनी कुंडली में राहु को बलवान करना चाहिए। राहु को बलवान करने का सबसे आसान तरीका, राहु का रत्न को में धारण करें या फिर
राहु की जरी, जिसको नागरमोथा की जरी कहते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये कमाल का फ़ायदा दिलाने वाला जरी है। इसको चांदी में जरवाकर बुधवार के दिन शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए या फिर आद्रा नक्षत्र होना चाहिए, इस दोनों नक्षत्र में बुधवार के दिन सुबह 10 बजे के आसपास बुध का काल है, उस समय आप उस जरी को पहन ले, विदेश यात्रा का योग बनेगा। तो जो लोग रत्न धारण नहीं कर सकते हैं उनका ये छोटा सा उपाय, वो जरी धारण करें। जरी सस्ती आती है, वो जरी का नाम है नागरमोथा का जर। नागरमोथा का जर धारण करें, इससे राहु का प्रकोप भी शांत होगा, राहु देव प्रसन्न होंगे और विदेश यात्रा का जो आपकी जो अरमान है, जो इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होगी। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं, आज का जो युवा वर्ग है, उनका ट्रेड है, उनको विदेश जाना है। विदेश जाना वो आमतौर पे धन कमाने के लिए जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, वो विदेश क्यों जाना चाहते हैं? पढ़ लिख के, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। अब इसके लिए आपकी कुंडली में अगर धनेश और लाभेश, ये भी चेक कर लें। अगर धन और लाभ भाव का स्वामी बलवान है, यानी आपका आने वाले समय में आय का साधन बड़ा होने वाला है, तो भी आप विदेश जाएंगे और विदेश जाके प्रचुर मात्रा में धन भी कमाएंगे, वापस भी इंडिया आ सकते हैं, या फिर मन लग गया तो वहाँ विदेश में आप सेटलमेंट भी हो सकते हैं। तो हथेली में चंद्रमा पर्वत से अगर कोई खड़ी रेखा, भाग्य रेखा या जीवन रेखा को काटे तो ये विदेश यात्रा का योग बनाती है। दूसरा, सूर्य रेखा, हथेली में विदेश यात्रा करने के लिए सूर्य रेखा का होना आवश्यक है। चंद्रमा पर्वत से अगर कोई रेखा कट के भाग्य रेखा, जीवन रेखा तक जाए तो विदेश यात्रा। और सोने पे सुहागा कब? अगर हथेली में आपका सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा है और विदेश यात्रा रेखा है, तो जीवन में कोई आपको विदेश यात्रा जाने से रोक नहीं सकता है। बहुत जल्दी आप विदेश जाएंगे और विदेश में हो सके सेटलमेंट भी हो जाए। तो ये था आज का एपिसोड, हथेली पर आपका विदेश यात्रा की रेखा। अगर आपके हाथ में भी ये रेखा है जो बताया गया है, तो यकीनन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आप विदेश जाएंगे, कमाएंगे, धन भी अर्जित करेंगे। आज्ञा दें विभास मिश्रा को। नमस्कार।